नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बयानिल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मॉक पोल प्रक्रिया किस प्रकार से करें। साथ ही दोस्तों, मॉक पोल प्रक्रिया के लिए आप ईवीएम कैसे तैयार करें, सीआरसी क्या है, ईवीएम को किस प्रकार से आपको मॉक पोल करने के बाद में सील करना है, ये सारी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप मॉक पोल के लिए इस मशीन को किस प्रकार से तैयार करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो वीवीपैट है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो नॉब है इसको ऑफ कंडीशन में रखें, मतलब आप इसे हॉरिजेंटल आड़ी कंडीशन में रखें। इससे होगा ये कि जो इसके अंदर रोल है जिसमें ये प्रिंट होता है वो हिलेगा नहीं। लेकिन जब आप इसे सीधा कर देते हैं, यानी कि वर्टिकल कर देते हैं, तो फिर ये प्रिंटिंग की अवस्था में आ जाता है। इसलिए आप प्रारंभिक अवस्था में इसे हॉरिजेंटल ही रखें, सीधा नहीं करें, आड़ा ही रखें। और ये जो वीवीपैट की केबल है, इसमें यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर देखें दोस्तों, एक साइड में रेड और एक साइड में ब्लैक जो कोना है, इसको आपको बैलेट कंट्रोल यूनिट पर रेड को रेड और ब्लैक को ब्लैक मिलाते हुए अंदर आपको रख करके पुश करना है। पुश करते खट की आवाज़ आएगी और यह फिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारा ये जो बैलेट यूनिट है, इसका हमें कनेक्शन करना है हमारे इस वीवीपैट मशीन से। तो इसके लिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में इसको थोड़ा तिरछा करके देखते हैं। तो जिस प्रकार से पहले लगाया था, रेड नॉब को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में, ऐसे रख करके इसको जैसे ही पुश करेंगे तो ये इसमें फिट हो जाएगा। अब जब ये कनेक्ट हो चुका है तो ये जो इसका नॉब है, इसको हॉरिजॉन्टल से आपको वर्टिकल पोजीशन में इसको कर देना है, सीधा कर देना है आड़े से। अब ये तैयार है। अब हम आपको ये दिखाते हैं इसका, ये अभी चालू नहीं हुआ है परंतु इसका रोल चालू हालात में है। अब ये तब चलेगा जब आप कंट्रोल यूनिट के पावर को ऑन कर देंगे। जैसे ही आप कंट्रोल यूनिट के पावर को ऑन करेंगे, इसको नॉब को ऊपर करके जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो ये देखें दोस्तों, बीप की आवाज़ आएगी लंबी। उसके बाद में कंट्रोल यूनिट ऑन हो गई और यहाँ पर वीवीपैट भी ऑन हो गई है। यहाँ पर ये मशीन अपना स्वयं का सेल्फ चेकअप करती है और यहाँ पर देखें, यहाँ पर 7 पर्चियाँ गिरेंगी। ये आप जैसे ही कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे तो ये 7 पर्चियाँ अपने आप गिरने शुरू हो जाएंगी। जैसे ही 7 पर्चियाँ नीचे गिर जाएंगी एक एक करके, तो उसके बाद में आपको जो कंट्रोल यूनिट है वहाँ से बैलेट इश्यू करते हुए प्रत्येक कैंडिडेट को कम से कम एक एक वोट ज़रूर देना है और टोटल कम से कम आपको 50 वोट करवाने हैं। अभी हमारी ये कंट्रोल यूनिट स्कैनिंग कर रही है, डेट और टाइम बता रही है, डेट और टाइम बता रही है। अभी देखेंगे आप, पूरी सिस्टम बताएगी ये आपको। धीरे धीरे पूरी मशीन स्वयं ही चेक कर रही है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट 16 बता दिए हैं। अब इसके बाद में ये मशीन ये भी बताएगी कि इस कंट्रोल यूनिट में टोटल कितने वोट्स हैं। ये देखें, बैटरी हाई बता रहा है, 97% बैटरी है। यदि बैटरी आपको कम मिलती है तो उस केस में आप अपनी बैटरी को चेंज भी करवा सकते हैं। और इसके बाद ये डिस्कवरिंग यूनिट से इसकी यूनिट्स को ये डिस्कवरिंग कर रही है, डिस्कवर्ड। ये धीरे धीरे सभी प्रोसेस दोस्तों करेगी पूरा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जब आप इस ईवीएम को लेंगे तो उस जगह भी आप इसकी बैटरी वगैरह को अच्छे से चेक कर लें कि ईवीएम काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये देखिए दोस्तों, ईवीएम इज़ रेडी, ईवीएम तैयार है। लेकिन दोस्तों, ईवीएम तैयार होने के बाद भी जब आप मॉक पोल प्रारंभ करें, इससे पहले जो टोटल का बटन है इसको आप दबा करके देख लें कहीं इसमें कोई वोट तो नहीं है। यदि मशीन में कोई वोट है तो उसके बाद में आपको सीआरसी करने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इसमें वोट 0 आता है तो फिर आपको सीआरसी करने की आवश्यकता कतई ही नहीं है। यहाँ देखें दोस्तों, डेट और टाइम बता दिया है इसने टोटल करने के बाद। एक बार फिर से
और यहाँ पर देखें कैंडिडेट 16 इसने बता दिया है। अब देखते हैं ये मशीन टोटल वोट्स कितने बताती है। ये देखें दोस्तों, टोटल पोल्ड वोट्स यहाँ पर 0 है। 0 है, इसका मतलब अब हमको यहाँ पर सीआरसी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि यहाँ पर कोई वोट्स होते हैं तो मॉक पोल करने के पहले आपको यहाँ से इस सेक्शन को ओपन करना है, क्लोज का बटन, फिर उसके बाद में रिजल्ट और उसके बाद में क्लियर का बटन दबाना है। इसी क्रम में आपको दबाना है CRC मतलब क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। इसके बाद में यहाँ पर ये जो वोट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ से बैलेट जारी करना है। बैलेट जारी करने के बाद में यहाँ पर रेड लाइट जल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको वोट देना है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें से किसी को भी आप वोट दे सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको प्रत्येक कैंडिडेट को एक एक वोट देना है। ये यहाँ पर हम इसको वोट दे देते हैं। वोट कास्ट करते हैं, इसके सामने की लाल बत्ती जल जाएगी। उसके बाद वीवीपैट में जिसको आपने वोट दिया है उसकी स्लिप आपको यहाँ पर 7 सेकंड के लिए दिखेगी। उसके बाद में 5 सेकंड के लिए बीप की आवाज़ होगी। जैसे ही बीप की आवाज़ समाप्त होगी, बैलेट का प्रोसेस खत्म हो गया। उसके बाद में आप अगला बैलेट इश्यू कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ, आपको नोटा सहित मॉक पोल में सभी कैंडिडेट्स को कम से कम 1 वोट देना है और कुल मिलाकर के आपको न्यूनतम 50 वोट देने हैं। 50 से अधिक वोट भी आप दे सकते हैं। न्यूनतम 50 वोट देने के बाद में आपको यहाँ से इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आपको मॉक पोल क्लोज कर देना है। क्लोज का बटन दबाते हुए जैसे क्लोज का बटन दबाएंगे, क्लोजिंग लिखा हुआ जाएगा मशीन पर और ये यहाँ पर आपको टाइम और डेट दिखाने लगेगा। इसके बाद में आपको जो पोलिंग एजेंट हैं उनको बताना है कि भाई कौन से कैंडिडेट को कितने मत मिले। इसके लिए रिजल्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यह कंप्यूटिंग रिजल्ट, पोल रिजल्ट, पोलिंग डेट, यहाँ पर हमारे केस में 9 मार्च 2024 है जब हमने ये बनाया है। पोलिंग स्टार्ट का टाइम और पोलिंग एंड का टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। PET मतलब पोलिंग एंड टाइम। इसी प्रकार से देखें दोस्तों, ये यहाँ पर सीरियल नंबर हैं इसके EVM के। चुनाव में कैंडिडेट्स की टोटल संख्या 16 है जो कि हमारे इस मशीन में है। आपके केस में जो भी है वो संख्या यहाँ पर आएगी। टोटल पोल्ड वोट्स हमने यहाँ पर केवल 2 ही वोट डाले हैं। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर 2 वोट आए हैं। अब ये बताएगी कि प्रत्येक कैंडिडेट को कितना। कैंडिडेट फर्स्ट जो पहला कैंडिडेट था उसको 0 वोट पड़े हैं, हमने वोट नहीं डाला है। इसके बाद में दोस्तों ये बारी बारी से 2 नंबर पर 0 वोट, 3 नंबर पर जो भी वोट डले हैं वो सभी यहाँ पर ये वोट आपको काउंट करके बताएगी। कैंडिडेट 2 को 0, 3 को भी 0। दोस्तों हमने यहाँ पर केवल 2 ही कैंडिडेट्स को वोट्स दिए हैं, परंतु आपको जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको एक एक कम से कम वोट देना ही है। देखें दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर कैंडिडेट को हमने 1 वोट दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों आपने जितने भी वोट दिए हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यह देखें दोस्तों, यहाँ पर ये 15वें कैंडिडेट को 0 यहाँ पर वोट मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों बीच में हमने पोस्ट कर दिया था वीडियो को, ये 16वें को 0 मिले हैं। और इस प्रकार से सभी वोट डालने के बाद में एंड आ गया है। जब सभी वोटों की आप काउंटिंग देख लें मॉक पोल की 50 या 57 जो भी है, तो उसके बाद में यहाँ पर क्लियर का बटन है, इसको दबा करके जितने भी मॉक पोल के वोट हैं उन सबको आपको साफ करना है। डिलीटिंग द पोल्ड वोट, सारे जो मत दिए हैं मॉक पोल के रूप में आपने वो सभी डिलीट हो रहे हैं। थोड़ा समय लेता है यहाँ पर। इसके बाद में ये वापस से कैंडिडेट 16 देखें दोस्तों, ये वापस से अपनी जो स्कैनिंग है वो उसको वापस से दोहराता है। मॉक पोल करने के बाद में CRC जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में आपको इस मशीन को ऑफ कर देना है। इसके लिए आपको यहाँ पर जो इसका बटन है इसको जैसे नीचे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। अब दोस्तों जानते हैं कि इसको सील कैसे करना है। ये वाला सेक्शन आपको ओपन करना है, जो ऊपर वाला सेक्शन आपको सील्ड मिलेगा और उसके बाद आपके पास यह ग्रीन सील रहेगी। इसको आपको किस प्रकार से लगाना है, ये जो फ्लैप है इसमें आपको कुछ इस प्रकार से रखना है कि जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन और पिंक में जो ग्रीन वाला पार्ट है ये ऊपर वाला जो छेद है इसमें रहना चाहिए। मैं इसको डालता हूँ, ये देखें दोस्तों, इस प्रकार से देखें, ग्रीन वाला ऊपर और पिंक वाला नीचे आएगा। इस प्रकार से आपको इसको रख देना है, इसको फिक्स कर देना है। इसके बाद
ये धागा लेना है आपको, और ये है स्पेशल टैग। इस स्पेशल टैग को के यहाँ पर इसका नंबर भी है कंट्रोल यूनिट का। यहाँ पर आप जो एजेंट्स होते हैं वो भी साइन कर सकते हैं और पीआरओ भी यहाँ पर साइन कर सकते हैं। इसमें धागा आपको इसमें जो छेद है इसमें यहाँ पर निकालना है। इसको इस प्रकार से निकालने के बाद में एक गिठान इसमें लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। और जो स्पेशल टैग है इसमें जो लोहे वाला छेद है इस पर आपको इसको लगाना है और ढीला इसको बांधना है। इस प्रकार से बांधना है कि जो क्लोज वाला बटन है वो इसके छेद पर रहे। इसमें गिठान आपको लगा लेनी है, 1-2 जैसे भी आप लगाना चाहते हैं उसको लगा लें। लगाने के बाद आपको चपड़ी से उसको सील भी कर लेना है। यहाँ पर चपड़ी और सील से यहाँ पर देखें ये क्लोज के ऊपर इस प्रकार से ये स्पेशल टैग आपको यहाँ पर रखने को मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इसको फ्लैप को करें बंद करने के बाद में ये जो ए वाला पोर्शन की जो टेप है उसको हटा करके नीचे से चिपकाना है, फिर बी वाले को इसे चिपकाना है। इस प्रकार से ये जो नंबर है ग्रीन पेपर से के ये आपके यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो ये एड्रेस टैग है इसको आपको धागे से अच्छे से यहाँ पर जो इसका ढक्कन बंद हो रहा है यहाँ पर दोनों को अच्छे से जॉइंट करते हुए इसको धागे से बांध लेना है। बांध लेने के बाद में आपको यहाँ से चपड़ी और सील से अच्छे से सील्ड कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों ये जो कंट्रोल यूनिट है ये सील हो गई है। अब ये वोटिंग के लिए तैयार है। लेकिन इसके पहले आपको जो वोटिंग का वीवीपैट का जो कंपार्टमेंट है जिसमें आपके मॉकपोल की पर्चियाँ डलती हैं उसको खाली कर लेना है। इसमें कुल मिलाकर के कम से कम 57 पर्चियाँ होंगी। 7 तो ट्रायल वाली पर्चियाँ थी, साथ ही जो कम से कम आपने 50 मॉकपोल के वोट डाले हैं वो यहाँ पर हैं। इन पर्चियों को आपको सबको इस बॉक्स से बाहर निकाल लेना है और इस पर आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सील और साइन कर लेने हैं। साथ ही जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके भी आपको इस पर साइन करवा लेने हैं। और जो आपको काला लिफाफा मिला है उस निर्धारित लिफाफे में आपको इनको रख देना है और उसको सील कर देना है। तो ये काम करने के बाद में दोस्तों आपको जो ये कंपार्टमेंट है इसको आपको अच्छे से पहले जो आपके पोलिंग एजेंट्स हैं उनको बता दें कि भाई ये खाली है। उसके बाद में आपको इसको बंद करना है और अच्छे से इसको सील कर देना है चपड़ी के साथ में, धागे के साथ में। इसके बाद में ऊपर यहाँ पर एक छेद है दोस्तों ये वाला, तो यहाँ पर भी इसको भी आपको जो एड्रेस टैग है ये वाला इसके माध्यम से आपको चपड़ी से सील कर देना है। और बाकी के प्रोसेस में मतदान के बाद जो ये डिब्बे हैं इनके मशीनों के वो भी सील होते हैं। तो ये प्रोसेस होता है और उसके बाद में जैसे ही आप मतदान स्टार्ट करेंगे यहाँ से इसको ऑन करेंगे बटन को, और यहाँ पर बटन को ऑन करते ही 7 पर्चियाँ गिरेंगी और पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है मॉकपोल, और मॉकपोल के बाद जब आप मतदान स्टार्ट करेंगे और मतदान के अंत में आपको यहाँ से क्लोज का बटन दबाना है। यहाँ से बार हर 2 घंटे में आप टोटल का बटन दबा सकते हैं और क्लोज का बटन दबा के आपको यहाँ से इस बटन को ऑफ कर देना है। उसके बाद में आपको जो ये यहाँ से थोड़ा सा पुश करके इसको बाहर निकाल लेना है। इसी प्रकार से ईवीएम के सारे कनेक्शन हटा लेने हैं और जो वीवीपैट है इसको आपको वापस से हॉरिजॉन्टल कर देना है ताकि प्रिंटिंग का जो मोड है वो हिले डुले नहीं। तो ये प्रोसेस है मॉकपोल और उसके बाद का। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक साथियों तक इसको शेयर करें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।